एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज़। अब आपको यहाँ पे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझाइए, है ना। तो ये समझो अच्छे से क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब। जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ट्रायंगल में बनाऊँ, ट्रायंगल में भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स यहाँ पर आपका 90 डिग्री रहता है ना, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसमें एक एंगल हमारा मिनिमम राइट एंगल होगा, है ना। और अब यहाँ पर अगर जैसे हम देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ओके, ये बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस, फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कितना, 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है 5, बेस कितना है आपका, कितना हो जाएगा 4, और परपेंडिकुलर आपका सपोज 3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक ट्रिपलेट कहलाएगा, है ना। ये तीनों नंबर्स ये आपस में जब हम इनको देखेंगे तो ये हमारा क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये बताना है कि तरीके से यहाँ पे आपको ट्रिपलेट लिखना है। लेकिन ट्रिपलेट में से भी जितने 3 नंबर्स देखे थे अभी हमने, है ना, कितने नंबर्स देखे थे टोटल, 3। ट्रिपलेट नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 नंबर्स होंगे। तो एक मेंबर तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेंबर, तो एक मेंबर यानी एक नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब बाकी के 2 नंबर्स आपको लिखने हैं, वो कौन से हो जाएंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, फाइंड आउट करने का, वो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है आपका एक नंबर होता है आपका 2m, है ना, और एक होता है आपका m² + 1, और एक होता है आपका m² - 1। अभी आपको जब लिख रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा शायद क्या कर रहे हैं हम, है ना। लेकिन यहाँ पे जो 2m लिखा हुआ है ये एक नंबर है ना, ट्रिपलेट। सपोज अभी हमने कौन सा नंबर देखा था, 4 देखा था, है ना, 3 4 5 देखा था, तो सपोज ये 4 है ना। या फिर हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम यहाँ पर 5। ठीक है, ये आपका 4 है सपोज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3। अभी हमने ट्रिपलेट देखा था, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जिसमें 3 नंबर्स जो आपके जो इंटीजर्स रहते हैं, तीनों इंटीजर्स वो सेटिस्फाई कर जाए आपके राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को, है ना, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए ये नंबर्स होते हैं, है ना, ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ पर एम की प्लेस पर क्या आएगा वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। आया समझ में। जैसे अभी हम यहाँ पर 6 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ जिसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ट्रिपलेट आएंगे, मतलब जो 3 नंबर आएंगे उनमें से एक नंबर आपका 6 हो गया। बाकी के जो 2 नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी हम देखते हैं। यहाँ 2m लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं कि 2m की इक्वल कितना है 6, मतलब एक नंबर हमारा कौन सा हो गया, 6 हो गया। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2m = 6। आया समझ में। तो यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम इसको राइट हैंड साइड पर सेंड करेंगे तो ये 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 3। ऐसा क्यों करना है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझेंगे पूरे क्वेश्चन को, है ना। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 का हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा m² मतलब 3 का स्क्वायर 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो किया क्या है क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, ट्रिपलेट, है ना। एक मेंबर आपको दिया हुआ था जो कि आपका यहाँ पर 6 था। बाकी के जो 2 नंबर है यानी 2 मेंबर है उनको आपको फाइंड आउट करना था। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब ये नंबर्स होते हैं, है ना। एक नंबर आपका 2m हो गया, एक नंबर आपका m² + 1 हो गया, एक नंबर आपका m² - 1 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 को इक्वल रख लिया किसके, 2m के। तो जब हम 6 को 2m के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये केस बन रहा है ना। यहाँ से हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू हमारे पास 3 आई। हमने इस m की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, सेकेंड नंबर पे। मतलब हमारा जो सेकेंड नंबर था, सेकेंड नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पुट करने पर हमारा आंसर कितना रहा, 10, मतलब सेकेंड नंबर हमें पता चल गया। थर्ड नंबर
को पता करने के लिए हमने यहाँ पर भी एम की वैल्यू रख दी, क्योंकि ये हमारा थर्ड नंबर है तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे। जब हमने एम की वैल्यू रखी तो एम स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो हमारा थर्ड नंबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन को भी करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। 14 लिखा हुआ है, ठीक है। 14 यहाँ पे इसको अब हम जब सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे 2m इक्वल टू कितना है 14, ठीक है। आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है कि आपके नंबर्स जो होते हैं है ना, ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका 2m, ठीक है। सेकंड आपका m स्क्वायर प्लस का 1 और थर्ड आपका होता है m स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। आया समझ में? तो अब यहाँ पर हम m की वैल्यू निकाल करके सब में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ m की वैल्यू 7 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि 2 राइट हैंड साइड पर हम सेंड करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर 7 2 से 14 हो जाएगा। आया समझ में? तो m की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर m की वैल्यू निकली यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है तो 7 7 जो 49 होता है ना, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। साथ में m स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 1 करेंगे तो 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे थर्ड पार्ट पर जिसमें 16 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी सेम करेंगे है ना, तो 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 8, तो m की वैल्यू 8 आ गई। अब नंबर में हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर होता है 2m मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। सेकेंड नंबर हमारा कौन सा होता है m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 हो जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18, तो 18 के ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहाँ पर 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना होगा 9। आया समझ में? अब इसके बेस पर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2m मतलब यहाँ पर 18 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर हमारा m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 9 9 से 81 होता है, ठीक है। 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो थर्ड नंबर रहता है उसमें माइनस आ जाता है यहाँ, तो हम 81 माइनस 1 करेंगे तो 80 आ जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों नंबर्स निकल कर के आ गए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश हो जाता है। और कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज पे पूछेंगे, है ना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ओके।